Congress party undermining the COVID fight yet again. Remember, the Prime Minister has called for a review meeting on COVID-19 preparedness in the country. Several steps have also been announced by the government, but the Congress party undermining the fight for COVID-19. The government's efforts being mocked by the Congress party. The Congress leaders saying there's no reason to panic. There's no COVID in the country. Absolute shocker by Rajasthan Minister. While the Prime Minister gears up to hold review meeting, the Rajasthan Health Minister downplays the threat, saying there is no need to panic and that the situation is under control. हमारी पूरी तैयारी है, प्रिकॉशन डोज हमने लगवाए हैं और पूरी निगाह है, पूरी जांच की जा रही है। जांच के लिए पूरे संसाधन हमारे पास है, पूरी निगाह है। अभी नॉर्मल केस है, 2, 4, 5 केस जयपुर में आते हैं, कहीं और आते होंगे, बाकी कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कोई स्थिति खराब। With protocol, आज in the parliament, Prime Minister was also wearing the mask, but we have the Rajasthan Health Minister mocking the protocol that has been put in place in the meeting that has been called, saying there is no COVID. देखिए, ये चिकित्सा मंत्री जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की भाषा हमेशा बोलते रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही कल कोविड मिनिस्टर, जब हेल्थ मिनिस्टर ने कोविड के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए लेटर राजस्थान की यात्रा को दिया था, उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि षड्यंत्र है, साजिश है, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। वही बात को दोहराते हुए नजर आते हैं। देखिए, कोविड एक ऐसी महामारी है जिसका पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से त्राहिमाम हो गए थे। बावजूद इसके अभी भी इस तरह की बात करना, जबकि गाइडलाइन जारी हो चुकी है, कुछ देश के मुखिया, प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह रहे हैं, तो क्यों नहीं गाइडलाइन पहले से शुरू कर देनी चाहिए? जबकि अस्पतालों में जो बीमार लोग हो रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार के बहुत ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोविड टेस्ट करवाना, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करवाना, उसके अलावा मास्क का प्रयोग करना, तमाम जो चीजें हैं, जो एहतियातन प्रबंध है, वो कर देने चाहिए। क्योंकि देखिए, देर अगर हो गई तो ये कोविड जिस तरीके से पिछली बार फैला था, हो सकता है उसका भयावह रूप देखने को मिले। ऐसे में एक मंत्री से इस तरह की बयानों की अपेक्षा करना, ये कहीं भी ठीक नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल भवर, इनफैक्ट राहुल गांधी को भी ये पत्र लिखा था, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर राइटिंग टू हिम सेइंग एंश्योर कोविड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड, आल्सो सेइंग दैट इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन सस्पेंड द यात्रा। बट वी बीन ऑन ग्राउंड स्पीकिंग टू सेवरल पीपल देयर हु कंटिन्यू टू से दैट देयर इज नो कोविड, सो द डायरेक्टिव दैट हैज बीन गिवन बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आल्सो नॉट बीइंग फॉलोड, द कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूइंग द भारत जोड़ो यात्रा ऑन वन एंड there as well, no social distancing, no mask being used. Now you have the health minister of Rajasthan saying कि कोविड तो है ही नहीं। देखिए, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर हम देख रहे हैं, चाहे वो अनाज मंडी हो, चाहे वो फल सब्जी मंडी हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अन्य सार्वजनिक स्थल हो, कोई भी कोविड की गाइड की पालना करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी भी सिंगल व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। और जब जिस प्रदेश के चिकित्सा मंत्री इस तरह की बात करते हो कि नहीं कोई कोविड नहीं है, जब होगा तब देखेंगे, तो जब होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए एहतियातन प्रबंध करने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य का सवाल है। और जिस तरीके से पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कोविड को देखा है, जूझे हैं लोग, हो सकता है कि राजस्थान में भी इस तरह की स्थिति बन जाए। लिहाजा पहले ही अगर उसकी व्यवस्था कर ली जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल राजनीति इन लोगों को करना है, तो उसी राजनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जबकि चिकित्सा मंत्री को तो कम से कम ये कहना चाहिए था कि सबको एहतियातन कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए। जबकि हेल्थ मिनिस्टर खुद इस बात को कह चुके हैं, देश के हेल्थ मिनिस्टर कह चुके हैं। ऐसे में उनकी बात को नकारना और इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही साबित हो सकता है। Okay, all right, Pawar, thank you for joining us with that update. But this is the health minister of Rajasthan who gave this shocker, claiming that there is no COVID at all. Listen into what he claimed. हमारी पूरी तैयारी है, प्रिकॉशन डोज हमने लगवाए हैं और पूरी निगाह है, पूरी जांच की जा रही है। जांच के लिए पूरे संसाधन हमारे पास है, पूरी निगाह है। अभी नॉर्मल केस है, 2, 4, 5 केस जयपुर में आते हैं, कहीं और आते होंगे, बाकी कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कोई स्थिति खराब हो या कोविड की कोई शिकायत हो। अगर ऐसी स्थिति आई तो निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी करेंगे। मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखना है, प्रोग्राम की आई पर स्थिति है ही नहीं। Mr. Rajendra Rathod is joining us on the broadcast. Mr. Rajendra Rathod, this is an absolute shocker coming in. This is the Rajasthan Health Minister who says there is no COVID.
देखिए, राजस्थान के बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी को सारे जिलों से अगर जानकारी इन्होंने प्राप्त करके ये सर्टिफिकेट जारी करने हैं देयर इज नो कोविड, तो मुझे कुछ नहीं कहना। ये ऐसी बीमारी है, वैश्विक बीमारी है, चीन में रेड अलर्ट जारी हुआ है और पार्लियामेंट में इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने किस कारण से क्यों चिंता व्यक्त की है, इसकी जानकारी अगर स्वास्थ्य मंत्री जी लेकर बात करते तो जरा अच्छा होता। पिछली बार बड़ी वाहवाह लूटी थी, सबसे पहले हमने लॉकआउट करने की बात कही थी, मुख्यमंत्री जी का हमने पहले स्टेप्स लिए। तो अब भी इनको सारी स्थिति को देखना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने की जो बात चल रही है, कितने परसेंट में हर्ड इम्यूनिटी है, गांव में क्या परसेंटेज है, शहर में क्या प्रतिशत है, इस पर सारी जानकारी के साथ अगर वो कहते हैं देयर इज नो कोविड, तो मैं मानता। ये इस प्रकार का बयान स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं देना चाहिए। जी, बट यू नो हाउ वरिंग इज इट, कितनी चिंताजनक बात है ये, बिकॉज दिस इज द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हु इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक पत्र लिखा था राहुल गांधी को। इन द लेटर ही सेड एंश्योर कोविड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड। इवन दिस मॉर्निंग कोविड प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड इन द भारत जोड़ो यात्रा। पीपल आर विदाउट द मास्क, देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, जब तक राज्य सरकार का काम है गाइडलाइन जारी करना, राज्य सरकार पहले गाइडलाइन जारी करें। सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार इसका आकलन करें, और अगर राज्य सरकार के पास इस तरह के डेटाज हैं तो निश्चित तौर पर उनको करना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन जारी नहीं हुई इसलिए इस प्रकार की बात अभी चल रही है। Okay, all right. Mr. Rathod, thank you for joining us.